हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट क्या है, 6x² - 3 - 7x। करना क्या है इसमें, फाइंड द जीरोस। जीरोस का मतलब रूट्स, रूट्स का मतलब x की वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए, इसकी पावर 2 है तो इसके जीरोस भी 2 निकलेंगे, इसकी 2 वैल्यूज निकलेंगी। तो अब वैल्यूज निकलने के बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशन किसके बीच में, जीरोस और उनके कोएफिशिएंट के बीच में। तो यहां पर देखिए, इसे सिस्टम से लिखिए। सिस्टम क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर 6x², फिर लिखो x वाला टर्म -7x, फिर आप लिखो यहां पर -3। तो यहां पर जो a कितना है, a यहां पर 6 है x² का कोएफिशिएंट, b कितना है, b -7 है किसका कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट। इसे ब्रैकेट में ले लो, नेगेटिव होने की वजह से इसे ब्रैकेट में लगा दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब कांस्टेंट टर्म c कितना है, -3 है यहां पर, वो हमने वो भी ब्रैकेट में ले लिया। अब हम इसके जीरोस निकाल रहे हैं तो मिडिल टर्म तोड़ो। सम कितना चाहिए, x का कोएफिशिएंट -7 और प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए x² का कोएफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म -3 तो -18। अगर आपको समझ में आता है, वैसे तो 9 और 2 बन जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 2 जा 18 और साइन एडजस्ट कर लेंगे। अगर नहीं आता तो आप 18 के फैक्टर्स बना लो, ये जो प्रोडक्ट आया है ना उस नंबर के फैक्टर्स बना लो। 2 9 जा 18, यहां पर स्टॉप करके देखो, स्टॉप का मतलब यहां पर हिट एंड ट्रायल। तो 2 9, तो बड़ा नंबर माइनस का लेना पड़ेगा, तब -7x आएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा -9 + 2, ये माइनस का 7 इसका सम आ गया, और -9 × 2 प्रोडक्ट -18 आ गया। तो सीधे आप यहां क्या लिख दोगे, 6x² - 9x + 2x - 3। देखिए -9x + 2x कितना आ गया, -7x आ गया, -2 और 2 का मल्टीप्लाई -18, तो प्रोडक्ट -18 चाहिए था, सम चाहिए था -7। अब यहां पर इसमें से 3x कॉमन ले लो, तो यहां से 3x कॉमन आएगा, 3 2 जा 6, 1x बचेगा, 3 3 जा 9, या 3 बचेगा, 1x चला गया। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो +1 कॉमन ले लो, तो 2x - 3 यहां पर बचेगा, यहां पर तो यहां पर बचेगा। अब आप ये कहेंगे कि 3 यहां कैसे आया, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, तो समझ में आ रहा है, ये 3 इसी में से निकल आया। ऐसे 9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 × 3, समझने के लिए। तो इन दोनों में से 3 3 दिख गया कि नहीं दिख गया, 3 कॉमन चला गया, समझने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट आप प्रैक्टिस से 3x बाहर ले लो। अब 2x में नहीं दिखाई दे रहा, 2x में 1 दिखाई दे रहा है ना, 2x × 1 लिख सकते हो ना। ऐसे ही 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1, तो ये 1 सब में, 1 तो सबका कॉमन होता है, 1 दिख रहा है ना। अगर आपकी वर्किंग सही है तो ये फैक्टर 2x - 3 दोनों जगह सेम आएगा। अब हम 2x - 3 फिर से कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा 3x, यहां से +1। अब हमें जीरोस निकालना है, तो = 0 कर दो पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल है और = का साइन लगा दोगे तो ये यहां पर ये हो जाएगा। तो यहां से आपका 2x - 3 = 0। एक बार इस फैक्टर को 0 कर दो, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है या दो नंबर का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब उनमें से कोई एक 0 होगा। तो हमें पता नहीं कौन सा 0 होगा, दोनों को करके देखते हैं। 2x - 3 0 कर दो और 3x + 1 = 0 कर दो। अब इसे ट्रांसफर करोगे तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा, इसे ट्रांसफर करोगे तो 1 नेगेटिव हो जाएगा। साइन बदल जाएगा ना, लेफ्ट से राइट में जाओ या राइट से लेफ्ट में आओ, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो x = कितना आ गया, 3/2। क्यों, 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां डिवाइड आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर x = -/3। तो ये जीरोस हैं, ये जीरोस हैं। कोई कोई इनको अल्फा बीटा ले लेता है, आप ये कहीं जगह आपको मिलेगा अल्फा 3/2 और बीटा मिल गया -1/3। समझ में आ गया, नाम दे दिया ना अल्फा बीटा, ग्रीक लेटर्स हैं। तो अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरीफाई करेंगे रिजल्ट को। तो वेरीफाई में डायरेक्ट सम निकालो, डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम क्या होगा, वैसे अल्फा + बीटा लिख देते हैं कई जगह, उससे आप चक्कर में मत पड़ो। अल्फा + बीटा मतलब इसका एक का नाम अल्फा दे दिया, दूसरा बीटा, सम, डायरेक्ट सम निकालो। तो अल्फा एक कौन सा है, 3/2 और दूसरा -1/3। तो अब हम इनका
अब हम इनका वो करेंगे यहाँ पर, तो अब दोनों को प्लस कर देंगे 3/2 और यहाँ प्लस करेंगे -1/3, तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे। 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं तो एलसीएम 6 आएगा। इस एलसीएम 6 को 2 से काटेंगे, 2 3 या 6 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। इस एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 या 6, 2 का 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर से 2 1 या 2, 9 में से 2 गया 7, 7/6। डायरेक्ट सम कितना आया 7/6। अब फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है -b/a अल्फा बीटा। ए यहां पर अगर लिखना चाहो तो कोई लिख देता है सम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मतलब पहला रूट, बीटा का मतलब दूसरा रूट। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस फॉर्मूला का, और b की वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी। b कितना लिखा था हमने, b लिखा था -7, तो -7 लिख दो। ये कितना आया था 6 लिख दो, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 7/6। तो क्या आपने फाइंड आउट किया कि दोनों रूट्स, दोनों वर्किंग, दोनों सम रूट्स का फॉर्मूला से निकालो या डायरेक्ट निकालो, दोनों 7/6 आ रहे हैं, तो आपने निकाल दिया। अब प्रोडक्ट निकालो, डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, मतलब दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। तो क्या आएगा 3/2 एक है और दूसरा -1/3 है, 3 से 3 कट गया तो -1/2। एक फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा का, क्या होता है C/A, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट C यहां पर कितना था आपका -3 और A कितना था आपका 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सिंप्लीफाई हो गया -1/2। तो क्या फाइंड आउट किया आपने कि हमने फॉर्मूला से निकाला तब भी प्रोडक्ट -1/2 है, डायरेक्ट निकाला था -1/2। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो फोर्थ पार्ट है 4u² 8u। 4x² हो सकता है 4x² + 8x, या 4x² - 8x हो सकता है। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां पर इसमें कांस्टेंट टर्म गायब है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि जैसे एक इसको क्या लिख सकते हैं 4u² + 8u। कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। कांस्टेंट टर्म हम क्या लेंगे, यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 ले लेंगे। तो a = कितना आएगा 4 और b = कितना आएगा 8। c की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म इसमें 0 है तो यहां 0 ले लेंगे। तो अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो मिडिल टर्म इसमें नहीं तोड़ना, क्यों, इसमें 2 ही टर्म है तो मिडिल टर्म टूटेगी नहीं। मिडिल टर्म कहां टूटती है, मिडिल टर्म कहां स्प्लिट करते हैं, जहां 3 टर्म्स होते हैं। तो सीधे इसमें 4u कॉमन ले लो। क्या ले लो, 4u कॉमन ले लिया तो एक u बचा, 4 2 जा 8 यहां पर। अब इसे = 0 कर दो। 0 क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन बनानी है और फिर जीरोस निकालने हैं। तो अब क्या करेंगे 4u, आप कहेंगे 4 कहां से आ गया, 4 यहां से आ गया, और 8 में भी तो 4 छिपा है ना, 4 × 2, 8 क्या होता है 4 × 2, तो एक u भी चला गया, तो यहां से u चला गया, 2 बचा, 4 भी चला गया। अब यहां हम क्या करेंगे 4u = 0 करेंगे या u + 2 = 0 करेंगे। यहां से u = 0/4 आएगा, u = -2 आ जाएगा। ये आप लोग गलती करते हैं कि 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कई बच्चे 4 कर देते हैं ना। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट ऑलवेज 0। तो एक 0 आ गया 0 और दूसरा -2। तो आप यहाँ पर अब आप है ना, इसको कोई अल्फा लिख सकता है बीटा, तो अल्फा = 0 लिख दो और बीटा = कितना लिख दो -2 लिखना चाहो तो नहीं, कोई बात नहीं। अब हम इसका वेरीफाई करेंगे, तो वेरिफिकेशन करेंगे। तो सम क्या है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मतलब पहला 0 और दूसरा तो 0 -2, तो यहाँ पर -2 आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो -b कितना है आपका 8 और a कितना है 4, इसे डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 -2। तो आपने क्या फाइंड आउट किया, आपने देखा कि सम भी डायरेक्ट किया और सम आपने फॉर्मूला से किया, तो दोनों कितने आ गए -2। तो अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मतलब पहला 0 और बीटा का मतलब दूसरा 0। तो पहला कितना था 0 और दूसरा कितना था -2। हम मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट किया 0। अब फॉर्मूला क्या होता है अल्फा बीटा का,
अल्फा बीटा का c अपॉन ए। c कितना था 0, ए कितना था आपका 4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0। क्या फाइंड आउट किया कि दोनों केसेस में डायरेक्ट प्रोडक्ट और बाय फॉर्मूला प्रोडक्ट दोनों 0 आ गए, तो वेरीफाई हो गया। अब हम अगला 5th और 6th पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स गॉड आप हमारा वीडियो वॉच करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स गॉड।